स्टूडेंट्स, उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें बोला कि द हाफ सेल रिएक्शंस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन आर गिवन। ये देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन आर गिवन है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन आर गिवन, करेक्ट। ओके नाउ अब ये बताइए बच्चों कि देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इसमें भी गेन हो रहे हैं, तो ये बताइए कि दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ऊपर वाले हाफ सेल का या नीचे वाले? तो जवाब है ऊपर वाले हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही तो कैथोड बनेगा, उसका ही तो रिडक्शन करवाओगे, बताओ, उसका ही तो रिडक्शन करवाओगे। कहने का मतलब, अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए 2H+, यानी कि ऊपर वाला मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, उसमें मैं कोई भी फ्लिप नहीं करूंगा, कोई रिवर्स उसका ऑर्डर नहीं करूंगा मैं, नहीं समझे? देखो ये देखिए हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड, है ना, और इसका E0 कितना दिया है हमें, इसका E0 दिया है हमें प्लस का 1.23 वोल्ट्स, है ना। अब जरा देखिए, पता है, ध्यान समझिए बच्चों, देखिए 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 भाई, इसका ही तो रिडक्शन होगा, तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब पक्का पक्का ये कैथोड वाली है, पक्का ये कैथोड वाली, श्योरली श्योरली, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो श्योर हो गई यही कैथोड की है, श्योर हो गए हम लोग कि यही कैथोड की और यही रिडक्शन वाली है। तो भैया अगर एक रिडक्शन वाली होगी तो दूसरी ऑक्सीडेशन वाली होगी, बोलो हाँ, दूसरी ऑक्सीडेशन वाली होगी, तो आपकी जिम्मेदारी पता है क्या है, आपकी जिम्मेदारी कि इसको पलट के लिखिए। अगर फुल सेल बनाना है, बस मैं फुल सेल बना के दिखा रहा हूं, ना चाहो तो मत बनाओ, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पलट दीजिए। तो अगर आप उसको ऐसे फ्लिप कर देंगे तो ये देखिए आयरन यहां आएगा सॉलिड, और क्या बनेगा बताओ, Fe2+ एक्वस, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे ऐसे। और अब जैसे ही पलटोगे तो इसका E0 भी पलट जाएगा, ये देखिए, क्योंकि अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा ये देखिए 0.+44 वोल्ट। बस मैं सेल बना के दिखा रहा हूँ भाई आपको, बस मैं पलटना सिखा रहा हूँ और कोई बात नहीं, मतलब मैं फुल सेल लिखना चाहता हूँ, मैं फुल सेल लिखना चाहता हूँ। तो फुल सेल लिखने के लिए मैं ऐड करता ना, ये 2 से 2 मेरा कैंसिल होता, ठीक, और फुल सेल मेरे पास ये आता, ये देखिए 2H+, ठीक, और प्लस हाफ O2 प्लस Fe गिव्स Fe2+ प्लस H2O। अब समझे ना, तो ये देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता, तो आयरन वाला बनता क्या, आयरन वाला बनता क्या, एनोड, और रिडक्शन हमारे पास कहां हो रहा होता बताइए, रिडक्शन हमारे पास कहां हो रहा होता है, ये देखिए H+ का, अच्छा H+ का तो होगा नहीं, इसका हो भाई H+, ये +1 स्टेट में यहाँ पे, और वाटर में भी ये +1 स्टेट पे ये, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, हम ऑक्सीजन को करेंगे ना ऐसे, ये देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये देखिए O2 हाफ O2 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 0 से -2 हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक। और ये O2 से H2O कब बन रहा है, इस वाले में, यानी कि अब आप समझो जरा ध्यान से, उसने हमसे क्या पूछा है, डेल्टा जी उसने हमसे किलो जूल्स में पूछा हुआ है ना। तो देखिए जरा, पहले मैं क्या निकालूंगा, E0 ऑफ सेल निकालूंगा। तो E0 ऑफ सेल क्या होता है बताइए, ये होता है E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब जरा कैथोड आप पहचान गए हो कि नहीं, कैथोड वाली यही रिएक्शन तो है, कैथोड वाली पहचान गए हो ना, यही तो है O2 से H2O बनना, O2 से H2O बनना, ठीक। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दिया है, भरोसा कैसे करोगे, ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ठीक। तो यही हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक, कितना है +1.23 वोल्ट्स और माइनस, अब जरा ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो एनोड वाला आप पहचान गए, ये देखिए आयरन क्या है, एनोड है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, लेकिन हमें एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ये मत लिख देना प्लस वाला, ना ना ना, ये तो तुमने ऑक्सीडेशन करवा दिया है, ठीक है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दिया, एनोड कौन बनेगा, आयरन, तो ये देखो आयरन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि रिडक्शन कर रहा है, तो यही इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक। कहने का मतलब -0.44, ये ऐसे, तो यहां से आएगा 1.23 माइनस माइनस प्लस और 0.44, तो सॉल्व यदि आप करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 4 3 7 और 6 ऐसे, 1 + 1.67 वोल्ट्स, है ना, ये आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा उसने, हमें डेल्टा जी पूछा, इन किलो जूल पर मोल पूछा हुआ है, तो डेल्टा जी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। ये देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, -n × F × E0 ऑफ द सेल होता है, ठीक। तो n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर आइदर इन ऑक्सीडेशन और इन रिडक्शन, है ना। तो चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 2 ही थे, चाहे आप यहां चेक कर लीजिए रिडक्शन में चाहे ऑक्सीडेशन में, तो n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक। और
फेराडे कांस्टेंट 96500 रखोगे, बिकॉज कुछ दिया नहीं है तो हम 96500 रखेंगे, -2 इंटू फेराडे कांस्टेंट 96500, और ई नॉट ऑफ द सेल हमारे पास कितना है 1.67 है ना, कितना आया है 1.67। लेकिन जब ये किया तो ये जूल्स में आया है, जूल पर मोल में आया है, हमें तो किलो जूल पर मोल में करना है, तो तुरंत 1000 से डिवाइड लगाएंगे, बिकॉज डेल्टा जी उसने किलो जूल पर मोल में मांगा है आपसे। तो जैसे ही आपने किलो जूल पर मोल करने की कोशिश करी तो आपको 1000 से डिवाइड भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। और आपका ये देखिए 2 1 जा और 2 5 जा, फिर 5 1 जा, और ये अभी हमने किया था तो 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, और 3 जा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना माइनस, तो ये बचा हुआ है 193 इंटू 1.96 1.67 193 है ना इंटू 1.67, तो आएगा कितना 322.31, ठीक। तो माइनस का 322.31 किलो जूल पर मोल, ये ऐसे, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए कोई आंसर है -322 के आसपास। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब